तो भाई ये आप एक बात बताइए, हजरत उमर गुस्ताखे रसूल थे या नहीं थे? हजरत उमर नहीं 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 थे। अच्छा, ये मेरे सामने हदीस है, इसको जरा पढ़ दीजिए आप। खान सलीम साहब, अनम्यूट कर ले खान सलीम साहब। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, कैसे आप? जी साल में बढ़िया बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे आ गए? इंडिया आ गए वापिस? घूमने गए थे, देखा था जी जी लाइव आपका। जी सर। सर मोमिन है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे ओके। पहचाना? लाइक मैं मतलब 2 महीने में 2-3 बार आ चुका हूँ आपके लाइव। मैंने आपको पहले अच्छा। बताया था कि वो मेरा एक दोस्त था, हिंदू है, मेरा हाँ कलीग ये, तो वो बता रहा था कि हमारे डिस्कशन चलते रहते हैं थियोलॉजिकल हाँ एस्पेक्ट पे हाँ हमारे डिस्कशन चलते रहते हैं। तो वो बता रहा था कि एक एक्स मुस्लिम साहिल करके लड़का है, वो धरावी का है, अपने मुंबई का। तो वो अहले हदीस था, तो थोड़ा उसकी बात सुनो। मैंने कहा सुन लेंगे। हाँ। तो थोड़े आर्गुमेंट थे आपके, थोड़े जो वीक लगे मुझे। तो हम्म। पहले मेरी बात भी हुई थी आपसे, लेकिन एडम सीकर भाई से बात हो पाई थी। आप शायद चले गए हम्म। थे, कुछ काम आ गया था, तो बात पूरी नहीं हो पाई। तो कोई बात नहीं, आज बात कर लेंगे। जी ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे सर। जी जी इंशाल्लाह। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ु सिनातुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला व हुवल अलियुल अज़ीम। यार वो भी, उसमें भी आपने गड़बड़ी कर दी, लेकिन ठीक है, कोई मामला नहीं, चलता है उतना थोड़ा बहुत। वो जी भाई, शायद ये माइक का प्रॉब्लम रहेगा। नहीं नहीं, माइक का नहीं है, आपने पढ़ने में गलती की है। ठीक है, हो गई, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, बोलिए। ठीक है। तो भाई ये आप एक बात बताइए, ये हजरत उमर गुस्ताख के रसूल थे या नहीं थे? हज़रत उमर नहीं 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 थे। हेलो, हाँ जी। आवाज़ आ रही है सर भाई? हजरत उमर गुस्ताख के रसूल, नहीं नहीं थे। गुस्ताख के रसूल नहीं थे। जी जी। अच्छा, ये मेरे सामने हदीस है, इसको जरा पढ़ दीजिए आप। उर्दू तो आती नहीं, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखा दीजिए। ये लीजिए इंग्लिश, पढ़िए। जी, तो साहिल भाई, मेरी आपसे यही यही मतलब सवाल था कि इसमें गुस्ताखी आपको क्या लगी? आप पहले पढ़ के बताइए क्या माजरा चल रहा है। जी, मैंने बता दिया आपको कि वही वही बात है कि जब मोहम्मद की वफ़ात से पहले जो वसीयत के जो पेपर की जो बात हुई थी, सिग्नेचर की या जो बात लिखने की, तो उसमें मोहम्मद हज़रत उमर ने पेपर नहीं दिया था। हम्म। यही है राइट? तो इसमें हाँ। गुस्ताखी क्या होगी, आप बता सकते हैं? अच्छा, रसूल कुछ काम करने के लिए कहे, और वो भी हाँ, मरने की हालत में, हाँ, और उनको मना कर देना, हाँ। जबकि रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी चीज लिखना चाहता हूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। ठीक है। तो रसूलुल्लाह जो लिखवाना चाह रहे थे, जी, लिखवाना चाह रहे नहीं थे, लिखना चाह रहे थे, और उस पे उमर का नहीं देना, ये जी। उनकी गुस्ताखी और नाफरमानी नहीं है? तो गुस्ताखी कौन डिफाइन करेगा? आप करेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफाइन करेंगे गुस्ताखी क्या होता है? भाई आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आपके नहीं, नजदीक गुस्ताखी नहीं, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि ये अगर ये नाफरमानी गुस्ताखी नहीं है। होती, आपको मैं बता दूं, अगर ये गुस्ताखी होती तो सारे हम्म। साहबा जो थे उधर खड़े हुए सब उनको अपोज करते, और अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली ऐसे बड़े साहबा उनको अपोज करते, उनके खिलाफ जाते, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके खिलाफ जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी उनके खिलाफ नहीं गया। आगे पढ़िए हदीस, तो, क्या कह रहे तो रसूलुल्लाह। मैं आपको वही पूछ आगे रहा हूँ, पढ़िए आप जो रसूलुल्लाह, आगे पढ़िए। गो अवे But लीव the मी, इट इज companions नॉट of राइट। the prophet differed about this, and there was a hue and cry। हाँ, ओके। यू एन क्राई किस लिए था? क्योंकि उमर ने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की, गुस्ताखी की। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो वहां पे रोना धोना क्यों मच गया? क्योंकि वो मोहम्मद की बवाल क्यों तबीयत मच ज्यादा गया? खराब थी। हाँ, तबीयत नहीं खराब थी नहीं इसलिए। नहीं हाँ, नहीं नहीं, इस बात फिर पे थी कि रसूलुल्लाह ने मांगा और उन्होंने नहीं दिया। ये देखिए,
the prophet is seriously ill and we have got Allah's book with us and that is sufficient for us. But the companions of the prophet differed about this. किस बारे में? कि उमर ने किताब और पेन नहीं दी, उसके बारे में उन्होंने इख्तिलाफ किया और उसी पे एंड देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई, बवाल मच गया उधर। और उसके बाद रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह को इतनी बुरी लगी ये बात, वो कहते हैं ऑन दैट द प्रॉफिट सेड टू देम गो अवे, निकलो यहां से, ये बात ठीक नहीं कि तुम मेरे सामने जो है ना इस तरीके से चिल्लम चाली करो। और इब्ने अब्बास क्या कह रहे हैं? बाहर निकल के कहते इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अ ग्रेट डिजास्टर that Allah's apostle was prevented from writing that statement for them because of their disagreement and noise. क्यों धोखा देते हो तुम लोग यार? क्यों हकीकत जो है उसको बयान नहीं करते? क्या हो गई? फिर बोलता है गुस्ताखी क्या हो गई? साहिल भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो नॉर्मल बात कर रहा हूं, आप तो बदतमीजी। एक मिनट आहिस्ता बात करना है, कैसे ऐसे बात नहीं हो पाएगी यार। कान सलीम, क्या ये नाफरमानी हुई? सुनिए तो साहिल भाई आप भाई सुन ले सवाल, क्या हजरत उमर ने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की या नहीं की? पहले इस सवाल का जवाब दे। उससे पहले मैं ये बोलूंगा, मुझसे तू से बात करी मैं लीव हो जाऊंगा, क्योंकि बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, आप भी आपसे बात है, रसूलुल्लाह से भी ज्यादा इज्जत है इनकी। आप देखिए अभी ये, अरे वाह 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 वाह, इनको सिर्फ मैंने तू कहा तो इनको इतनी नाराजगी हुई, इनको लगा कि मैं इनकी गुस्ताखी कर रहा हूं और ये कह रहे कि अगर मुझे आगे तू कहा तो मैं निकल जाऊंगा। यानी इनको सिर्फ तू कहने से, हालांकि इनको मैं जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, मेरे से छोटे हैं बड़े हैं कुछ मुझे नहीं मालूम, इसके बावजूद इनको सिर्फ तू कहना इतना नागवार लगा, इतना बुरा लगा, गुस्ताखी लगी कि ये मुझे कह रहे कि अगर आगे तू कहा तो मैं निकल जाऊंगा। और इनके रसूलुल्लाह जो कि सबसे दुनिया में सबसे बेहतर इंसान, अफजलुल बशर, वो बीमारी की हालत में है, परेशानी में है, वो कह रहे हैं हजरत उमर से या वहां के लोगों से कि मुझे किताब और पेन दे दो, दवा दे दो, मैं लिख लूं। और हजरत उमर कह रहे नहीं देना, हमारे लिए कुरान काफी है, इस बीमार की बात में क्या आ रहे हो, इसका दिमाग सही नहीं चल रहा है, ये तकलीफ में है, ये क्या अच्छी बात देगा हमको लिखने के लिए, हालांकि कुरान है वो काफी है। ये गुस्ताखी नजर नहीं आ रही है। देखिए कितना आसान हो जाता है इन लोगों को एक्सपोज करना। मैं आपसे अभी आपसे ही बात करूंगा और अच्छा हुआ कि मेरे मुंह से तू निकला ताकि आपकी हकीकत लोगों के सामने आए। साहिल भाई उमर ने, हजरत उमर ने कहा कि इसका दिमाग अभी चल नहीं रहा, तो पेन और पेपर क्यों नहीं दिया? सबके सामने झूठे साबित हो जाओगे। खान सलीम पहले ये बता कि नाफरमानी क्यों की? आप सबके सामने झूठे हो गए भाई, आप हजरत उमर ने कही नहीं। नाफरमानी भाई तुम एक्सपोज हो चुके हो, आप झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो। मैं साबित करूंगा कि तुम झूठे हो, नंबर के झूठे हो। फटना नहीं है, मैं साबित करूंगा। अगर वो उनको दिमागी अपंग नहीं समझ रहे थे रसूलुल्लाह को, तो रसूल के मुंह से तो वही बात निकलती है जो अल्लाह कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा। अगर वो उनको रसूलुल्लाह को दिमागी अपंग नहीं समझ रहे थे, दिमाग से उनका दिमाग अभी सही नहीं चल रहा है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने पेपर और पेन लाके क्यों नहीं दिया? कहाँ लिखा है कि वो उनको समझ रहे थे? वो सबूत दोगे ना आप क्लेम कैसे बेफिजूल वाले क्लेम कर रहे हो? हाँ मैं बता रहा हूँ इसमें आपकी हंसी बनेगी, पता है साहिल भाई। भाई पहले सुन लो, आपने सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं मैं। रसूलुल्लाह के कहने के बावजूद उनको पेपर और पेन नहीं देना, जबकि वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी बात लिख के दूंगा जिससे तुम गुमराह नहीं होंगे,
अगर वो उनको सही समझ रहे थे, उनका दिमागी संतुलन सही है समझ रहे थे, तो उनको पेन और पेपर देनी चाहिए थी। पेन और पेपर नहीं देना इस बात की दलील है कि वो रसूलुल्लाह को ये समझ रहे थे कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। ये मेरी दलील है, मैंने इससे अखज़ किया है। तो आपकी दलील का क्राइटेरिया क्या है वो बताएंगे? क्या पोजीशन रख के आपने दलील अरे रखी है? उसकी वजह अच्छा क्यों नहीं दिया फिर? क्या पोजीशन रख के दलील दी है वो बताओ? क्यों नहीं दिया? मैंने तो क्या अपना पोजीशन मेरा रख के जो दलील दी है? पोजीशन क्या है? भाई के पोजीशन हज़रत बताओ या फिर आप उमर, झूठे हो? अरे तुम लोगों का दिमाग चलता है क्या? नहीं चलता भाई, मैंने 2 बार बताया। पोजीशन ये है कि अगर वो उनका दिमागी संतुलन सही समझते तो उनको पेपर और पेन ला के देते, क्योंकि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं तुमको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे तुम गुमराह नहीं होंगे। और रसूलुल्लाह की बात जो है, कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा। रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये तो एक वही है जो उनकी तरफ की जाती है। तो रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से नहीं कहते, वो अल्लाह की तरफ से बात होती है। तो हजरत उमर को उनको पेन और पेपर देना चाहिए था। वो दिमागी संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से वो नहीं दे दिए, या फिर उन्होंने उनकी गुस्ताखी की है, नाफरमानी की है। आप फैसला करें। पोजीशन मैंने बता दिया है, अगर आपके पास दूसरा पोजीशन है तो आप वो सामने रख दे। भाई या फिर मत करिए, आपने अभी तो पोजीशन ही डिसाइड नहीं करी है। आप कह रहे हो या फिर गुस्ताख थे या फिर वो थे। भाई आप ये बता खान सकते हो? सलीम, आप कितने पढ़े लिखे हुए हो? मेरा छोड़िए, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ नहीं, कि आप उससे मुझे अभी मालूम तक पड़ेगा पोजीशन। सुनिए तो, आपका सुनिए आपका तो। पोजीशन अभी पता चलेगा कि आप भी दिमागी पोजीशन अपंग कितने पोजीशन लेवल बोलते पे हैं हैं। भाई, पोजीशन अरे बोलिए। पोजीशन मैं बोलता हूँ, पोजीशन। तो मैं आपकी पढ़ाई का पूछ ही नहीं पाऊंगा ना, फिर मालूम पड़ गया आप कितने पढ़े लिखे हो। ठीक है, आप कितने पढ़े लिखे हुए हो? तभी आप इतनी चौकड़ी मार रहे थे। आपने ये अरे कह दिया कि हम हज़रत उमर चौकड़ी ने यही कहा मारते ना, हैं, तो कब हज़रत उमर ने मारते कहा ही नहीं हैं? वो बात, तो आप कैसे आप साबित करोगे? अपना हज़रत उमर पोजीशन ने कहा, बताइए आप। हज़रत उमर ने दिए दिमागी अपंग कहाँ-कहाँ वो तो बताओ, वरना आप झूठे वो साबित हो जाओगे। मैंने उससे अखज़ किया है इस वाक़ये से, क्योंकि उन्होंने उनको पेन और पेपर नहीं दिया, इससे अखज़ किया है मैंने कि वो रसूलुल्लाह को दिमागी अपंग समझ रहे थे, उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है ये समझ रहे थे। इससे मैंने अखज़ किया है, डिराइव किया है। आप बताइए कि हज़रत उमर ने उनकी नाफरमानी क्यों की? आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, मोमिन होते हुए। जवाब दूँगा जब आप मेरे को अपना क्राइटेरिया बताओगे, जो आपने बता जज किया दिया है ना। मैंने। तो आपने क्या रख के बताया? आपने ही कहा ना कि हज़रत उमर ने ऐसा इसलिए करा होगा, तो इसलिए मतलब हाँ, आपके पास क्राइटेरिया 3 है। अरे यार बताया आपका ना रे दिमाग भाई मैं। दिमाग जरा भी काम करता है सलीम भाई? अमित भाई, आपसे आपसे बात ही नहीं हो रही है, आप क्यों बात कर रहे हो? आप तो हिंदू हो यार, आप क्यों बात कर रहे हो? अरे यार आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये लेकिन मैं पूछ आपसे रहा हूँ। बात ही नहीं हो रही भाई, मैंने जब हिंदू से बात बता ही नहीं दिया हो, आप क्राइटेरिया उसके हिंदू हो, बाद में आपसे क्या बात क्या नहीं किया हो रही। आपको? अमित भाई, आपको बात करनी है तो बोलो, हम बात करते हैं। अच्छा, कोई नहीं। अच्छा मुझे क्योंकि बताओ देखो, खान अमित सलीम, अमित भाई से बात होगी तो मैं एक मनुस्मृति वेदास लाऊंगा। अच्छा लेकिन अच्छा, साहिल पहले का को अपनी क्राइटेरिया। किताबें तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग मनुस्मृति और वेदा तुम लोग को पढ़ने का शौक आता है। तुम लोग अपनी गंदगियां पढ़ते नहीं हो, तुमको अपनी गंदगियां बिना पढ़े दूसरे लोगों में क्या लिखा है वो ज्यादा तुम लोग का इंटरेस्ट होता है। तो वेदा मनुस्मृति है, जिस पे भी बात करना है, हमारा हीटेड डिबेट भाई का चैनल है, वहां जाके बात कर लेना। अभी फिलहाल आप ये बताइए कि मैंने अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया है, आप बताइए कि मेरा आर्ग्यूमेंट काउंटर करने के लिए आपके पास क्या पॉइंट है, क्या आर्ग्यूमेंट है? मेरे पास ये पॉइंट है कि आप मुझे बता दीजिए आप क्या फॉलो करते हो, वो हिसाब से जवाब दूंगा। आप मतलब क्या एथियस्ट हो, agnostic हो, क्या हो, वो क्या हिसाब से जवाब दूंगा ना। क्या? बैठो बैठो आवाज नहीं आ बैठो। रही है? तो आपने क्राइटेरिया क्या रखा? आप मेरे को ये बताइए, आप कैसे जज कर सकते हो क्या सही है क्या गलत? मेरे को वो बता सकते हो? अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई क्यों नहीं हंस के दिया वो तुम सही बताओ। साबित नहीं हो जाओगे। भाई तुम पहले लोगों के उसका ऊपर जवाब दोगे कि दुनिया जो आपने है कहा ना, ना। तुम लोगों के ऊपर दुनिया इसी वजह से हंसती है।
तुम लोगों की हरकतों की वजह से। तुम लोग कितने दिमागी अपंग हो, तुम्हारी इन बातों से, आर्ग्यूमेंट से समझ में आता है। थोड़ा अपना दिमाग ला के सोचो, मेरी क्या पोजीशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आप ये बताइए कि हजरत उमर ने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की या नहीं की। आपके अब्बा जो है वो बीमार है, वो कह रहे हैं कि बेटा सलीम पानी ला दो, आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं नहीं पानी लाऊंगा, आपके हलक में पानी जाएगा, आपको ठसका लग जाएगा, आप मर जाओगे, तो मैं पानी नहीं लाऊंगा, ये कहोगे आप क्या कहोगे? अब्बा जान आप बीमार है, आप पानी मंगा रहे, अभी लेके आता हूं अब्बा जान, ये लीजिए पानी पीजिए अब्बा जान। अब्बा जान कहेंगे अब्बा जान बेटा सलीम मेरी मरने की हालत है, मैं तुम लोगों को बच्चों को नसीहत करना चाहता हूं। अगर आपके अब्बा जान पागल नहीं है तो आप बोलोगे हाँ अब्बा जान, मैं अपने 12-13 जो भाई बहन है अब्बू जी ने जो डाल के रखे हैं, पैदा करके रखे हैं, क्योंकि अल्लाह सबको रिस्क देता है, अल्लाह सबका रिस्क देता है, तो जितने बच्चे पैदा करना है बिंदास करो। तो आपने जो 12-13 बच्चे अब्बू जान आपने पैदा किए हैं अल्लाह के भरोसे पे, तो मैं सबको बुला लेता हूं क्योंकि आप कुछ नसीहत करना चाहते हैं। इसको कहते हैं फर्मा बरदारी। अनलेस एंड अनटिल आप अपने अब्बू जान को दिमागी अपंग समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि ये जो है रसूलुल्लाह सॉरी आपके अब्बा जो है इनका दिमाग चला गया, अभी काम ही नहीं कर रहा है, वो अच्छी नसीहत करने के बदले ये कहेंगे कि सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, गुड बॉय गोज टू हेवन, बैड बॉयज गोज टू बैंकॉक। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा बाप जो है सटिया गया है, वो हमको अच्छा काम करने के बजाय वो बैंकॉक जाने के लिए बोलेगा, तो उससे अच्छा है कि नहीं, अभी आपकी दिमागी संतुलन सही नहीं है, आप बीमार है, तकलीफ में है, हमें आपकी नसीहत नहीं लेना है, ये हो सकता है। वरना अगर आप अपने अब्बू के फरमाबरदार है और आपके अब्बू के दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उनकी फरमाबरदारी जरूर करोगे, ये मेरा आर्गुमेंट है। अभी बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है, या तो ये कहिए कि रसूलुल्लाह का दिमागी संतुलन खो चुका था, या तो ये कहिए कि हजरत उमर ने नाफरमानी की है। मेहरबानी करे भाई, प्लीज जवाब दे। यार साहिल भाई सही बता रहा हूँ, आपसे ना बेकार डिबेट करने वाले ने देखा। एडम सीकर को बुला लो, आपसे नहीं हो पाएगी बात, रहने दो। आपको आर्गुमेंट देने नहीं आते, आप क्या भाई बात कर रहे हो आप? तुम लोग बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बेटा अभी तो मैं तुझे जो है ना समझ जा के 15 मिनट फिर भी झेल लिया हूं। अभी एडम साहब अगर होते ना और उनके सामने तू इस तरीके की बात करता, तो 2 गाली तू भी सुनता, 2 गाली रसूलुल्लाह को भी सुनवाता, और उसके बाद तुझे 5 मिनट के अंदर रफा दफा किया जाता। वो तो तुम्हारी नसीब अच्छी है कि अभी एडम साहब नहीं है, अभी मैं बैठा हूं जो तुमको इतनी घटिया आर्ग्यूमेंट देने के बाद, इतनी घटिया बात करने के बाद भी मैं तुमको झेल रहा हूं। खान सलीम, तुम्हारी पोजीशन नहीं है कि तुम एडम साहब से बात भी करो। लास्ट मौका दे रहा हूं, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि हजरत उमर ने उनकी बात ना सुन के, उनको ना देके गुस्ताखी और नाफरमानी की या नहीं की, क्योंकि बाकी के जो सहाबा है वो उधर जो है वो झगड़ा शगड़ा शुरू कर दिए या बहस मुबाहिसा शुरू कर दिए, चिल्लम चिल्ली शुरू कर दिए, रोना धोना शुरू कर दिए। और इब्ने अब्बास कह भी रहे इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अ ग्रेट डिजास्टर। मैं नहीं कह रहा, साहिल नहीं कह रहा, इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि हजरत उमर का ये ना करना, ये इट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, इट वॉज अ ग्रेट डिजास्टर। सामने लिखा हुआ है, तुम्हारी अकलों पे ताला पड़ा हुआ है, या फिर तुम यहां पे चालाकी कर रहे हो अपने इस्लाम को, अपने रसूलुल्लाह को बचाने के लिए।
ये तुम लोगों की चालाकी है। इब्ने अब्बास कह रहे कि ये तो मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग चीज थी। लास्ट चांस, अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं फिर दूसरे से बात करूंगा। जी खान सलीम साहब। भाई एक बात तो मालूम पड़ गई, जवाब नहीं देना है, देख आपको लेना। ना ये जो हदीस जो है, जब से आप ये हदीस, मैं जवाब ही दे रहा हूँ, आप जब ये हदीस नरेट कर रहे थे तो हमारी बीच में जो बात हुई उससे मालूम पड़ गया आपको पोजीशन का मतलब ही नहीं पता। भाई हंसी आ रही है, सच में हंसी आ रही है। आप निकाल दो, लेकिन लोगों को मालूम पड़ गया आपका कितने बड़ा अनपढ़ हो, एकेडमिक पड़ लेवल गया। पर जीरो एक नंबर के कसम से। उफ, एडम आपसे इतना उफ, बेहतर है ना, उफ, कम से कम उफ, अग्री तो उफ, करता हो, उफ, ओपनली बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ। उफ, उफ, एकेडमिक लेवल पे उफ। अरे ये वर्ड कहां से सीख लिया भाई तूने? अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। इसका औजार काटना, औजार काट, इसका औजार काट। ये इतना हैवी वर्ड कहां से सीख लिया इसने? एकेडमिक लेवल। अच्छा चलो, एक मैं तुमको लास्ट ट्राई करता हूं। मुझे बताओ कि इब्ने अब्बास ने जो ये कहा कि दिस वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, अ ग्रेट डिजास्टर, ये इब्ने अब्बास ने क्यों कहा? ठीक है, इसका जवाब दूंगा। एकेडमिक लेवल का जवाब दे दूं पहले? नहीं, आपने इसका ये जवाब देना वर्ड है। जो एकेडमिक लेवल में वहां से सीखा हूँ जहाँ से। चल बेटा निकल ले, तेरे बस की बात नहीं है, बाप को भेज।